नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 27 जनवरी 2026, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, सीधे और भरोसेमंद। आप एमपी के किस जिले से देख रहे हैं? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबर। सीएम मोहन यादव ने 77वें गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में कार्तिक मेला ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम ने 3 रंग के गुब्बारे आसमान में छोड़े। ध्वजारोहण के बाद सीएम ने एक्स पर लिखा, सभी को 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई। एमपी चयन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के पहले चरण का रिजल्ट जारी कर दिया है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर चेक कर सकते हैं। पहले चरण में कुल 59,438 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भोपाल के लाल मैदान परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम में पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। पश्चिम बंगाल में भारी बवाल हुआ है। कोलकाता के दक्षिण पश्चिमी बाहरी इलाके सखेर बाजार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तेज आवाज में माइक के इस्तेमाल को लेकर तीखी झड़प हो गई। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ गुंडों ने मंच में आग लगा दी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जारी परेड में मध्य प्रदेश की प्राचीन झलक देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर निकाली गई झांकी में मध्य प्रदेश के मंदिर, संस्कृति और सभ्यता का अनोखा संगम दिखा। इस झांकी में खास तौर पर नारी शक्ति को प्रदर्शित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार 10 लाख से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनरों के उपचार के लिए सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना लाएगी। राज्य के बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। ये योजना कैशलेस होगी और इसमें गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम 35 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी। सिवनी जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। हालांकि तत्परता से सीपीआर देकर उनकी जान बचाई गई। छपारा नगर में झंडा वंदन कार्यक्रम के दौरान अचानक एक बुजुर्ग मुनीलाल उइके को हार्ट अटैक आ गया। धार के मांडू में 30 जनवरी से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस सर्वोदय प्रशिक्षण शिविर में देश भर से कांग्रेस नेता और एक्सपर्ट शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का मकसद पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना। 77वें गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर सीएम मोहन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीएम ने परेड की सलामी के बाद गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी विकसित की जा रही है। रतलाम में एक बंदूक की दुकान में भीषण धमाके के बाद 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। धमाके के बाद दुकान में आग लग गई। शहर के चांदनी चौक में अब्दुल कादरी के नाम से आर्म्स की दुकान है। दुकान में बंदूकें रखी हुई हैं, खाली कारतूस मिले हैं। दिल्ली एनसीआर में ट्रॉफी टूर के दौरान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पहली झलक सामने आई है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ट्रॉफी टूर के तहत आयोजित लोलापलूजा इंडिया 2026 में बडवाइजा 0.0 ने ट्रॉफी को प्रदर्शित किया। छिंदवाड़ा के खजरी सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह मध्याह्न भोजन करने पहुंचे। मंत्री जिस कमरे में बैठे थे वहां बीजेपी के कुछ नेता और टीचर भी बैठ गए थे। मंत्री ने कहा कि बच्चे कहां हैं? गणतंत्र दिवस पर बनी एक एआई वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में दिखाया गया है, अगर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार पटेल, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक जैसे हमारे सच्चे नायक वापस लौट आएं तो कैसा होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पटवारी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य था कि उन्होंने 9 मिनट में इतने बड़े स्तर पर दुश्मन को नेस्तनाबूद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर निर्णय लिए तो इसमें शौर्य नजर नहीं आता है। यूसीसी के नए नियम में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना है। इसके लिए सभी यूनिवर्सिटी में कमेटी गठित होगा। अगर कोई भी संस्थान नए नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने सत्ता के बल पर संस्थाओं को कमजोर किया है। वोटर सूची से लेकर सरकारी तंत्र तक सब पर कब्जा जमाया है। ऐसे में कांग्रेस को अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि हर गली हर बूथ पर निगरानी और संघर्ष की राजनीति करनी होगी। एमपी के किसानों के लिए जरूरी खबर है। सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन करेगी। इसके लिए पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक होगा। समर्थन मूल्य 160 रुपये बढ़ाकर प्रति क्विंटल 2585 रुपये निर्धारित किया गया है। सीएम मोहन यादव किसानों को 2600 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने प्रेमी के शादी से इनकार पर खौफनाक कदम उठाया। उसने प्रेमी की डॉक्टर को HIV का इंजेक्शन लगा दिया। मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बॉर्डर 2 रिलीज के साथ एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 2 दिनों में 66.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। पहले दिन फिल्म ने 30 करोड़ कमाए, दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ का बिजनेस किया। भोपाल के करोंद इलाके में स्थित न्यू शिखा होटल उस समय विवादों में आ गया जब यहां भोजन करने के बाद करीब 80 लोग बीमार पड़ गए। मामला 19 जनवरी का है, जब होटल में आयोजित एक जन्मदिन पार्टी के बाद मेहमानों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। घटना के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने होटल से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच शुरू की है। शहर के सराफा बाजार स्थित कसहरा ओली में रहने वाले कारोबारी की पत्नी के साथ 60 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी की पत्नी के मोबाइल पर अनजान नंबर से एक लिंक आई थी। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक किया तो टेलीग्राम पर एक ग्रुप से उनका नंबर जुड़ गया। एमपी के 17 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक। IG कृष्णा वेणी और SP मनोज राय सहित कई अफसरों के नाम शामिल। इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ADG सहित प्रदेश के 3 IPS अधिकारी और 1 निरीक्षक को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 17 अधिकारी कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति की बग्घी जब निकलती है तो हर नजर उस ओर उठ जाती है। कभी ये बग्घी माउंट बेटन की शान बढ़ाती थी। बंटवारे के समय भारत पाक दोनों इसे अपने पास रखना चाहते थे। अंत में ये फैसला किस्मत के भरोसे छोड़ा गया और सिक्का उछालकर निर्णय लिया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने घोषणा की है कि आगामी बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में धामों और अधीनस्थ मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। कच्चा बादाम गाने से फेमस हुई अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश सनसनवाल को मेरठ पुलिस ने अरेस्ट किया है। आकाश अपनी कार पूर्व सांसद का फर्जी पास लगाकर घूम रहा था। काशी टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार को रोका। जांच में पास फर्जी निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा, हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मेजबानी करना भारत के लिए सौभाग्य की बात है। उनकी उपस्थिति भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार की एक खास लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो किसी मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों।